अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोगों को डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बात करनी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाली नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो जाकर देखें, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वीडियो समझने के बाद ही आप लोगों को डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से समझ में आ सकेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन हैज अनदर कॉम्प्रिहेंशन दैट इज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह से हमारे पास एक और कॉम्प्रिहेंशन पाइथन हमें ऑफर करता है जो कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन होती है। अच्छा देखिए, मैं वही वाली एग्जांपल ले रहा हूं स्क्वायर्स ऑफ द नंबर की। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई और इस एम्प्टी फिर उसके बाद जो है वो मैंने फॉर लूप को आइटरेट करवाया 10 टाइम्स। फॉर लूप को आइटरेट करवाने के बाद मैंने क्या बोला कि ये जो नंबर्स है ना, ये इन नंबर्स का स्क्वायर जो है वो मैं इस डिक्शनरी के अंदर अपेंड करवाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है वो ये इस स्क्वायर डिक्शनरी को जो है वो मैंने एक्सेस किया और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर मैंने जो है वो इस नंबर को स्ट्रिंग बनाकर मैंने पास कर दिया। इसका मतलब ये मैं उस डिक्शनरी की मैं की बना रहा हूं और उस की मैंने वैल्यू क्या रखी, उस नंबर का स्क्वायर मैंने उस की वैल्यू रख दी। और फिर जब वो डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी होगी तो फिर हमने उस डिक्शनरी को प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो जो कीज आई हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आई है, क्योंकि मैंने जो कीज को मैंने जो है वो स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करवा दिया था। और जो वैल्यूज आई हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में ही है, क्योंकि इंटीजर्स को मैंने कोई टाइपकास्ट नहीं करवाया था, बस डायरेक्टली मैंने उनका स्क्वायर लिखा था। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने एक डिक्शनरी क्रिएट की है स्क्वायर्स ऑफ द नंबर की। अब चलें देखते हैं हम लोग यही काम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से किस तरह डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की मदद से किस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने जो है वो एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोग एक डिक्शनरी यूज करेंगे और डिक्शनरी के अंदर मैंने गया और सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया, जिस तरह से हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में चलाते थे। और फिर फॉर लूप से मैंने क्या बताया था, फिर फॉर लूप से क्या होगा, इस नम के अंदर जो है वो एक एक वैल्यू आती जाएगी और वो वैल्यू यहां आकर गिरती जाएगी। अब उस वैल्यू को कैच करने के लिए, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें यहां पर जो है वो कोई वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया, चूंकि डिक्शनरी है, डिक्शनरी और फिर वो वैल्यू फिर मैंने आपको जैसे मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपको मैंने पढ़ाया था ना कि भाई एक एक वैल्यू आकर गिरती जाती है और उस वैल्यू को कैच करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होता है और वो वेरिएबल क्या करता है, उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली लिस्ट में अपेंड कर देता है। डिक्शनरी के अंदर हमें क्या चाहिए, उस वैल्यू को कैच करने के लिए एक की वैल्यू पेयर चाहिए और फिर वो की वैल्यू पेयर जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में अपेंड हो जाएगा। तो देखिए मैंने जो है वो यहां पर एक की वैल्यू पेयर लिया, मैंने की का नाम क्या लिखा, str num, यानी कि इस नम में से जो भी आकर यहां गिरेगा उसको मैंने स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कराया, ये मैंने की बना दी और उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी, इस नम में जो भी कुछ आकर यहां पे गिरेगा उसका स्क्वायर जो है वो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। और फिर जब ये लूप चल के खत्म हो चुका होगा फिर मैंने इस डिक्शनरी को मैंने प्रिंट करवाया। तो आप लोग देख सकते हैं कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू ही ये काम जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा, इसी की हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की। वो एक और एग्जांपल ये है, मुझे एक काम करना है, मुझे डॉलर्स को कन्वर्ट करना है रुपीस के अंदर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले कुछ आइटम्स की जो है ना वो मैंने प्राइस लिख दी है डॉलर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल डॉलर्स के अंदर मिल्क जो है वो 1.02 डॉलर का है, कॉफी जो है वो 2.5 डॉलर की और ब्रेड जो है वो 2.5 डॉलर का। ये डॉलर्स के अंदर कुछ आइटम्स की प्राइस है। फिर डॉलर टू रुपीस मुझे डॉलर टू रुपीस जाना है, मैं यहां पर जो है वो एडिट कर दूं डॉलर टू रुपीस। फिर मैंने बोला कि डॉलर टू रुपीस जो कन्वर्जन है वो है 135 की, यानी कि जो है वो $1 जो है वो 135 रुपीस का है। फिर मैं गया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में मैंने क्या बोला, ये जो ऊपर वाली डिक्शनरी थी ना, मैंने ये वाली डिक्शनरी आइटरेट करवाई। डिक्शनरी को आइटरेट कराने का तरीका आपको मालूम है, हम लोग दो लूप वेरिएबल के थ्रू डिक्शनरी को आइटरेट कराते हैं। एक आइटम हो गया और एक वैल्यू हो गई। आइटम के अंदर जो है वो इसकी की होगी जो कि मिल्क है और वैल्यू के अंदर इसकी प्राइस होगी डॉलर के अंदर। मैंने क्या किया, इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो की मैंने बनाई वो तो मैंने एज इट इज बना दी, ये वाली डिक्शनरी की ही मैंने की रखी, लेकिन जो मुझे वैल्यू बनानी है वो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस कन्वर्जन फैक्टर डॉलर टू PKR के अंदर और फिर वो ये चीज ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में अपेंड हो गई। और फिर मैंने ये वाली डिक्शनरी यहां पे मैंने प्रिंट करवा दी। तो देखें ये जो है वो एरर आ रहा है, किस लाइन पे एरर आ रहा है, ओल्ड प्राइस डॉट आइटम। अच्छा, ये ओल्ड प्राइस नहीं है, ये प्राइस इन डॉलर है। तो अब देखें
हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो हो चुका है। ये जो न्यू लिस्ट है, ये जो प्राइस इन PKR है, रुपीस के अंदर जो प्राइसेस हैं वो इन मिल्क, कॉफी और ब्रेड के, वो अब हमारे पास आ चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पे हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो सबसे पहले यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई ओरिजिनल डिक्शनरी के नाम से, जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं। जैक, उसकी वैल्यू 38, माइकल की वैल्यू 48, गाइडो और जॉन। और फिर मैंने क्या किया, देखिए मैंने ये डिक्शनरी आइटरेट करवाई फॉर k, v इन ओरिजिनल डिक्शनरी डॉट आइटम्स। और फिर मैंने ये चेक किया इफ वैल्यू, ये जो v होगा, v ये वाली वैल्यू अगर डिविजिबल बाय 2 है तो ही वो यहाँ पर आके गिरे, वरना वो वैल्यू यहाँ पर आके नहीं गिरे। यानी कि डिविजिबल बाय 2 वो वैल्यूज होंगी जो इवन होंगी, तो यानी कि इवन वैल्यूज ही यहाँ पर आके गिरेंगी, ऑड वैल्यूज यहाँ पर आके नहीं गिरेंगी। तो इसका मतलब इसके अंदर ये जैक वाली जो वैल्यू है वो इवन है, ये भी इवन है, और बाकी ये दोनों ऑड है, ये नहीं आएंगे। तो करके देखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेसेस ना भी लगाएं तब भी ये बिल्कुल सही वर्क करेगा। अच्छा मैं इसी चीज को मैं एक और तरीके से करके बताता हूँ। नेस्टेड इफ कंडीशन जो है वो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। हम लोगों ने क्या बोला है, वही वाली लिस्ट है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक फॉर लूप आइटरेट करवाया, और फॉर लूप आइटरेट करवाने के बाद हम लोगों ने एक इफ कंडीशन से जो है वो एक टेस्ट, एक एक्सप्रेशन टेस्ट की, और हम लोगों ने बोला अगर वैल्यू डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो ही वो यहाँ पर आके गिरे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये नेस्टेड इफ है। मैं आपको बताऊं, अगर आप विदाउट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको नेस्टेड इफ यूज करना पड़ेगा, और फिर वो वैल्यू अगर लेस देन 40 भी होनी चाहिए तभी वो वैल्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आके गिरेगी। यानी कि दो कंडीशन लगाई कि एक तो वो वैल्यू डिविजिबल बाय 2 ना हो, यानी कि ऑड हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने यहाँ भी लगाई कि वो वैल्यू लेस देन 40 भी होनी चाहिए। देखें ये तो इवन है, ऑड वैल्यू हमें चाहिए, तो ऑड वैल्यू यही दो हैं, और इन दोनों में से लेस देन 40 जो है वो ये जॉन वाली है। तो इसका मतलब इस न्यू डिक्शनरी के अंदर जो है वो सिर्फ जॉन 33 जो है वो आ जाएगा। तो मैं जो है वो अब एक काम करता हूं, हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं और इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन को जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं। इस डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, वही वाली ऊपर वाली डिक्शनरी है, और फिर जो है देखें ये जो है वो एक लाइन में जब नहीं आता तो हम लोग जो है वो इस तरह से डिफरेंट दूसरी लाइन के अंदर भी हम लोग जा सकते हैं। एक स्टेटमेंट लिखने के बाद सबसे पहले क्या किया, मैंने ये फॉर लूप चलाया, और इस फॉर लूप के अंदर मैंने इस डिक्शनरी की वैल्यूज को आइटरेट करवाया, और फिर वो वैल्यू जब यहाँ अगर गिरेंगी तो कंडीशनल टेस्ट होगा। इफ वैल्यू ग्रेटर देन 40 होगी तो उस डिक्शनरी में अपेंड हो जाएगा ओल्ड, और अगर वो ग्रेटर देन 40 नहीं है यानी कि लेस देन 40 है, इक्वल टू 40 होगा, तो डिक्शनरी में अपेंड हो जाएगा वैल्यू। अच्छा, डिक्शनरी की वैल्यू में अपेंड होगा, जबकि की जो है ना वो डिक्शनरी की वही है, और जो वैल्यू है सिर्फ वैल्यूज में हम लोगों ने ये इफ एल्स कंडीशन जो है वो हम लोगों ने लगाई है। तो अगर मैं इसको मैं रन करूं तो आप लोग देख सकते हैं जैक जो है वो ग्रेटर देन 40 नहीं है, तो जैक के सामने यंग लिखा हुआ आ गया, ये ग्रेटर देन 40 है तो ओल्ड लिखा हुआ आ गया, ये भी ग्रेटर देन 40 है ओल्ड लिखा हुआ आ गया, और ये लेस देन 40 है तो इसके सामने जो है वो यंग लिखा हुआ आ गया। तो हम लोगों ने जो है वो कुछ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पे बातें की। इसके अलावा जो है वो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग जो है वो नेस्टेड फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, और हम लोग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन या डिक्शनरी एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मजीद एक और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज करना। तो मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों चीजें जो है वो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो ये दोनों चीजें जो है वो आप लोग खुद से ट्राई करें, और अगर कहीं पर कोई मसला आ रहा हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछें, या फिर जो है वो ईमेल करें, या फिर मुझसे फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं।